पार्ट 1 में जो यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में बताया गया है, ये आर्टिकल 1 से 4 तक है। तो आर्टिकल 1 के बारे में हम आज बात करेंगे। आर्टिकल 1 में बताया गया है कि इंडिया दैट इज भारत इज ए यूनियन ऑफ स्टेट, यानी कि हमारे संविधान में इंडिया का, भारत का दो ही नाम यूज किया गया है, इंडिया और भारत। आपको कोई बोले कि हिंदुस्तान बोलिए, आप हिंदुस्तान में है तो आप नहीं बोल सकते, उसको बोल सकते हैं कि हमारे संविधान में दो ही नाम लिखा है, भारत और इंडिया, हम यही बोलेंगे, आपको कोई कुछ नहीं कर पाएगा। और यूनियन ऑफ स्टेट का मतलब है कि इंडिया का कोई भी स्टेट इंडिया से अलग नहीं हो सकता है। जैसा कि यूएसए में कोई भी स्टेट अगर चाहेगा तो वो अपने इस एग्रीमेंट से बनाया हुआ कंट्री से अलग हो सकता है, मगर इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में आपको वो किसी भी स्टेट को तोड़ सकता है, मगर स्टेट चाहेगा कि हम कंट्री से अलग हो जाए, दूसरा देश बना ले, ऐसा नहीं कर सकता है। और टेरिटरी के बारे में भी बताया गया है। टेरिटरी को 3 भाग में डिवाइड किया गया है। एक तो है स्टेट, दूसरा है यूनियन टेरिटरी और तीसरा है एक्वायर्ड टेरिटरी। कोई भी टेरिटरी इंडिया एक्वायर कर सकता है, कहीं से ले सकता है, जैसे सिक्किम को लिया था इंडिया ने। हम बात करेंगे आर्टिकल 2 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, जो पार्ट 1 यूनियन एंड इट्स टेरिटरी में आता है। आर्टिकल 1 के बारे में हम बात कर चुके हैं, आज आर्टिकल 2 के बारे में बात करेंगे। आर्टिकल 2 में ये बताया गया है पार्लियामेंट को, आर्टिकल 2 पार्लियामेंट को ये पावर देता है कि वो कोई भी नया स्टेट को एडमिट कर सकता है या उसका एस्टेब्लिशमेंट कर सकता है। यानी कि फॉर एग्जांपल आप समझिए कि अगर पाकिस्तान चाहे कि नहीं, हम पाकिस्तान इंडिया से मिल जाते हैं और ये लड़ाई वगैरह जो भी कन्फ्लिक्ट है उसको ख़त्म कर देते हैं, तो अगर इंडिया चाहेगा तो पाकिस्तान को अपने अंदर एडमिट कर सकता है। तो इसके बारे में, जैसे इंडिया ने 1975 में सिक्किम को किया था और 1961 में गोवा को किया था। यानी कि आर्टिकल 2 डील करता है एक्सटर्नल स्टेट से, यानी कि इंटरनल नहीं, बाहरी जो स्टेट है उससे करता है। जैसे आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को बनाया, तो ये आर्टिकल 2 के अंदर नहीं था, क्योंकि ये इंटरनल स्टेट का मामला हो गया। अगर एक्सटर्नल करना हो तब आर्टिकल 2 का यूज करते हैं। आज हम बात करेंगे आर्टिकल 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। आर्टिकल 3 पार्लियामेंट को ये पावर देता है कि वो किसी भी स्टेट का नाम बदल सकता है या किसी भी स्टेट का एरिया को चेंज कर सकता है। जैसे कोई एक स्टेट है आंध्र प्रदेश को वो चाहेगा, जैसे आंध्र प्रदेश से तेलंगाना बनाया तो एक स्टेट को तोड़ करके 2 स्टेट बना सकता है। जैसे वो अगर चाहे बिहार को तोड़ करके 2 स्टेट बनाए तो आर्टिकल 3 के अंदर वो ये कर सकता है। आर्टिकल 3 डील करता है मेनली इंटरनल मैटर से, यानी कि इंडिया के अंदर जो भी स्टेट है उसका तोड़ना, एरिया बाउंड्री इंक्रीज करना, डिमिनिश करना, एरिया को बढ़ाना घटाना या फिर नाम चेंज करना, इंडिया के जो ऑलरेडी एग्जिस्टेंट स्टेट है उसके बारे में बात करता है आर्टिकल 3। आज हम बात करेंगे आर्टिकल 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। आर्टिकल 3 के बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं। आर्टिकल 4 जो यूनियन एंड इट्स टेरिटरी पार्ट 1 के अंदर आता है, इसमें यह बताया गया है किसी भी स्टेट का एस्टेब्लिशमेंट, एरिया का इंक्रीज या डिक्रीज या कुछ भी किया जाएगा तो एज पर आर्टिकल 368 ये सिंपल मेजोरिटी से किया जाएगा और ऑर्डिनरी बिल से किया जाएगा। इसमें बात किया गया है सिंपल मेजोरिटी के बारे में, तो हम विस्तार से समझेंगे सिंपल मेजोरिटी किसे कहते हैं। सिंपल मेजोरिटी का मतलब है कि 50% मोर देन 50% मेंबर ऑफ द हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग। फॉर एग्जांपल लोकसभा में अभी 543 मेंबर है, 543 मेंबर में 43 मेंबर एब्सेंट है, और मान के चलिए कि वोटिंग के लिए 100 मेंबर एब्सेंट है, तो 143 एब्सेंट हो गया। तो अब जो 400 मेंबर है, इस 400 में से यहाँ मेजोरिटी माना जाएगा 201 मेंबर का, यानी कि उसको अगर 201 मेंबर सपोर्ट करेगा तो ये बिल पास माना जाएगा। तो सिंपल मेजोरिटी में क्या होता है कि मेंबर ऑफ द हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग अगर होगा, जो मतलब प्रेजेंट है उसी को किया जाएगा इसमें।